गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी क्लास। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास क्या होने वाली है। आज की क्लास होने वाली है बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज़ में हैज़ के यूजेस। जी हाँ, आज हम लोग हैज़ का इस्तेमाल पढ़ेंगे, है ना। तो हैज़ का इस्तेमाल सारे इस्तेमाल पढ़ेंगे, कहाँ पे हैज़ यूज़ होता है, कैसे हमें हैज़ यूज़ करना है, किस किस सेंटेंसेस में हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हैज़ का मतलब क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। तो हैज़ का मतलब पहला इस्तेमाल जो है हैज़ का वो होता है रखना या पास होना के रूप में। ठीक है, रखना या पास होना के रूप में हैज़ का इस्तेमाल सबसे पहला इस्तेमाल होता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के रूप में होता है। तो दोनों इस्तेमाल जानेंगे। चलिए उसके पहले जान लीजिए रूल कि हैज़ जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा। हैज़ जो है वो हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। हमेशा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे अलीशा, मोना, रोहन, इस तरीके के किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। और उसके अलावा ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। तो किताब क्या है, उसके पास किताब है ना। यहाँ पे क्या दर्शा रहा है ये वाक्य कि उसके पास कोई चीज है, उसके पास एक किताब है ना। ही अगर लगा हुआ है मतलब क्या है कि साफ साफ मतलब है कि किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। अनुवाद तो सेम होगा, लेकिन जब हम लोग शी हैज अ बुक की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम लोग किसी महिला की बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात हो रही है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। He has not come yet, वह अभी तक नहीं आया है। He has not come yet, वो अभी तक नहीं आया है। He has not come yet. Monsoon has come, मॉनसून आ गया है। Monsoon has come, मॉनसून आ गया है। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें। सलोनी हैज़ नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सलोनी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सलोनी हैज़ नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सलोनी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है। सलोनी हैज़ नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इट हैज़ अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है। इट हैज़ अ ब्लैक कवर, इसका कवर काला है। इट हैज़ अ ब्लैक कवर। अब ये ब्लैक कवर किसी का भी हो सकता है, आपके सोफा का हो सकता है, आपके फोन का हो सकता है, आपके टीवी का हो सकता है। क्लियर है। तो इट हैज अ ब्लैक कवर। शी हैज गॉन आउट, वह बाहर गई है। शी हैज गॉन आउट, वह बाहर गई है। शी हैज गॉन आउट। मोहन हैज अ बुक, मोहन के पास एक किताब है। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना कि उसके पास है। मोहन हैज अ बुक, मोहन के पास एक किताब है। मोहन हैज अ बुक। ही हैज नो मैनर्स, उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। ही हैज नो मैनर्स, उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है, मतलब उसके पास नहीं है शिष्टाचार। ही हैज नो मैनर्स, मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। इट हैज़ बिकम टू कोल्ड, बहुत ठंड हो गई है। इट हैज़ बिकम टू कोल्ड, बहुत ठंड हो गई है। इट हैज़ बिकम टू कोल्ड। शालू हैज़ मोर बुक्स देन यू, शालू के पास तुमसे ज्यादा किताबें हैं। शालू हैज़ मोर बुक्स देन यू,
शालू के पास तुमसे ज्यादा किताबें हैं. शालू हैज मोर बुक्स देन यू. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. मोना हैज अ बुक. मोना के पास एक किताब है. मोना हैज अ बुक. मोना के पास एक किताब है. द वुंड हैज नॉट येट हील्ड. या द वुंड हैज नॉट हील्ड येट. जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है. वुंड का मतलब होता है जख्म और हील्ड का मतलब होता है भर जाना या ठीक हो जाना. द वुंड हैज नॉट हील्ड येट. जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है. द वुंड हैज नॉट हील्ड येट. माई बाइक हैज अ फ्लैट टायर. मेरी बाइक में एक फ्लैट टायर है. माई बाइक हैज अ फ्लैट टायर. मेरे बाइक में एक फ्लैट टायर है. अब फ्लैट टायर क्या होता है? बाइक जब बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो जो टायर के ग्रिप्स होते हैं, जो ग्रिप बनाते हैं रोड के साथ, वो घिस करके फ्लैट हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं. तो वैसे टायर्स को फ्लैट टायर बोलते हैं. तो माई बाइक हैज़ अ फ्लैट टायर. मेरी बाइक में एक फ्लैट टायर है. हैज़ ही फेल्ड अगेन. क्या वो फिर से फेल हो गया? हैज़ ही फेल्ड अगेन. क्या वो फिर से फेल हो गया? हैज़ ही फेल्ड अगेन. ही हैज़ ईटन. वह खा चुका है. ही हैज़ ईटन. वह खा चुका है. ही हैज़ ईटन. रोहन हैज़ गट्स. रोहन में हिम्मत है. रोहन हैज़ गट्स. गट्स का मतलब होता है हिम्मत. रोहन हैज़ गट्स. रोहन में हिम्मत है. रोहन हैज़ गट्स. शी हैज़ ईटन. वह खा चुकी है. शी हैज़ ईटन. वह खा चुकी है. शी हैज़ ईटन. माई हेडेक हैज़ गॉन. मेरा सिर दर्द चला गया है. माई हेडेक हैज़ गॉन. मेरा सिर दर्द चला गया है. माई हेडेक हैज़ गॉन. हेडेक मतलब सिर दर्द. अब हेड का मतलब सर होता है और एक का मतलब दर्द होता है. तो अगर सर में दर्द हो रहा है तो हेडेक, पेट में दर्द हो रहा है तो स्टमक एक. क्लियर है? तो जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है वहाँ को एक कहते हैं, मतलब उस दर्द को बेसिकली एक कहते हैं. और जिस भी बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है उस बॉडी पार्ट का नाम बस उसके साथ अटैच कर दीजिए. ठीक है? जैसे मैंने बताया, हेडेक यानी कि सर में दर्द, स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द. क्लियर है? अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. एक वर्ग के 4 भाग होते हैं. अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स. एक वर्ग के 4 भाग होते हैं. A square has 4 sides. मोहन has eaten. मोहन खा चुका है. मोहन has eaten. मोहन खा चुका है. मोहन has eaten. He has lot of money. उसके पास बहुत पैसे हैं. He has a lot of money. उसके पास बहुत पैसे हैं. He has a lot of money. He has a nice smile. उसकी मुस्कान अच्छी है. He has a nice smile. उसकी मुस्कान अच्छी है. He has a nice smile. मोना has eaten. मोना खा चुकी है. मोना has eaten. मोना खा चुकी है. मोना has eaten. She has 3 brothers. उसके 3 भाई हैं. She has 3 brothers. उसके 3 भाई हैं. अब ब्रदर्स का मतलब क्या होता है? भाई होता है. अगर बहन होती तो सिस्टर्स हो जाता. शी हैज़ 3 सिस्टर्स. उसके 3 बहनें हैं. शी हैज़ 3 सिस्टर्स. उसकी 3 बहनें हैं. अभी यहाँ पे शी हैज़ 3 ब्रदर्स. उसके 3 भाई हैं. क्लियर है? द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. ट्रेन आ गई है. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. ट्रेन आ गई है. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. He has been eating. वह खाता आ रहा है. He है, देखिए यहाँ पे has के साथ been का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है हो गया. क्लियर है? वह खाता आ रहा है. He has been eating के वजह से यहाँ पे खाता आ रहा है हो गया. He has been eating. वह खाता आ रहा है. He has been eating. वह खाता आ रहा है. क्लियर है?
सो यस गाइज, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही ढेर सारे वर्ड्स हैं जिनके यूजेज आपको जानने ही चाहिए, तो ये यूजेज आपको और चाहिए या नहीं बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज़ में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल फटाक से तुरंत कर दीजिए, बिल्कुल, है ना। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री ई बुक नहीं देखी है और फ्री कोर्स नहीं देखा है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप आपको क्या करना है कि ये जो 6.5 घंटे वाली फ्री कोर्स है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। साथ ही साथ उसी के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक है जो आपको मिल सकती है अगर आप व्हाट्सएप पर पूछे तो। बस आपको करना क्या है, आपको लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उसकी फ्री सैम्पल ई बुक चाहिए, ठीक है। तो आपको व्हाट्सएप पर वो भेज दी जाएगी। उसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस चीज़ की करनी है भाई? इंक्वायरी करनी है कि ये कोर्स आखिर कैसे कराया जाता है, कितने दिनों का कोर्स है, आपको क्या क्या मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ये इसमें आपको बेसिक ग्रामर जो है आपका बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाता है। आप बेसिकली एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से परिपक्व यानी कि तैयार हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि अब बच्चे सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर खेल खेल में, बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स को लेकर के, क्योंकि इसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। उनकी ग्रामर की नींव इतनी मजबूत हो जाती है कि आगे उनको इंग्लिश ग्रामर में कभी भी दिक्कत नहीं होती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अब इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है तब दो चीज़ें कराई जा रही है, तो ये क्या हो गया? ये कॉम्बो कोर्स हो गया। अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसमें आपके क्लास के आपको ग्रामर और राइटिंग से मतलब है ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग, सब कुछ इसमें आपको कराया जाता है। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम से पता चल रहा होगा प्रीमियम कोर्स होने वाला है, मतलब आपकी पूरी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाएगी, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो, चाहे वो एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चंस हो या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाएगी। इस कोर्स को करने के बाद आपको इंग्लिश के सेक्शन के मार्क्स जो हैं वो जरूर बढ़ने वाले हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो अगर वक्त लगा है तो उसके लिए पहले से माफी, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू